इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। श्रद्धा मर्डर केस का खौफ अभी लोगों के जहन से धुंधला भी नहीं पड़ा कि दिल्ली के ही पांडव नगर से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। अंजन दास नाम के शख्स की हत्या करके श्रद्धा की ही तरह शव के टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर उसे फेंक दिया गया। पुलिस को बॉडी पार्ट्स 5 जून को दिल्ली के पांडव नगर इलाके में पेट्रोलिंग करने के दौरान मिले। ये बुरी तरह सड़ चुके थे और इस वजह से इनकी पहचान मुश्किल हो गई। इसी बीच श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी जानकारी सामने आने लगी और पुलिस ने इस मामले को उससे जोड़कर जांच शुरू की। अब पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि बॉडी अंजन दास की है, जो त्रिलोकपुरी में रहता था। हत्या भी वहीं की गई। सुनिए पुलिस ने कैसे इस पूरे हत्याकांड को सुलझाया। और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की, UID भी बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रुसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ACP उमेश भरद्वाज और इंस्पेक्टर राकेश के अंडर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें, एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे, वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज्ड का, वो भी रिकवर हो गया है। पुलिस ने कहा कि सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स की जांच करने पर भी अंजन दास की मिसिंग की कोई जानकारी नहीं मिली। उसकी कोई गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी। वो 5-6 महीने से गायब था। वो अपनी दूसरी पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक के साथ रहता था। पूनम को शक था कि अंजन दास की बुरी नजर उसके बेटे की पत्नी पर है, इसलिए उन्होंने हत्या की ये साजिश रची। अंजन दास को शराब पिलाई गई, नींद की गोलियां दी गई, उसके बाद उसके गले को काट दिया गया। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? आपको सब पता था? बेटे ने। मारा कैसे था? कैसे मारा था आपके बेटे ने? कैसे मारा? बता दीजिए। रोका इसलिए बताइए, कैसे मारा था? शरीर के टुकड़े करके 8-10 दिन तक लगातार फेंका गया। अंजन के सिर को गड्ढा बनाकर गाड़ा गया। हत्या के बाद जब टुकड़े फ्रिज में रखे गए थे, तब घर में पेंट करवाया गया ताकि बदबू को दबाया जा सके। ANI ने जो CCTV फुटेज जारी किया है वो 1 जून 2022 का है। फुटेज में रात करीब 12:44 पर दीपक हाथ में एक बैग लेकर जाता दिख रहा है। उसके पीछे उसकी मां पूनम भी दिखाई देती है। पुलिस ने कहा कि ये उन ट्रिप्स में से एक की फुटेज है जिसमें वो टुकड़े फेंकने के लिए रात में जाते दिखाई देते हैं। दिन की भी एक फुटेज सामने आई है। पुलिस के मुताबिक दिन में वो टुकड़े फेंकने के लिए जगह तलाश करने की कोशिश में जाते थे। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।